Good morning, students. In last session, we have reading and explaining the chapter 4, Procedure in Logo. Let's continue this chapter with the topic, What is procedure? Procedure क्या होता है? In general terms, the word procedure refer to the method of doing a particular task. मतलब अगर हम जनरल टर्म्स में देखें तो प्रोसीजर एक उसको कहते हैं जब हम किसी टास्क को कंप्लीट करने में जो प्रोसेस लगता है उसे हम प्रोसीजर कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू फॉलो अ प्रोसीजर व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग. You get out of the bed, brush your teeth, take a bath, put on your clothes, eat your breakfast and go to school. To do all these tasks in routine without any change in an example of a procedure. अब जैसे जब आपको स्कूल जाना होता है तो आप क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर स्कूल के लिए चले जाते हैं. तो ये आपका डेली रूटीन है. तो ये एक आपका प्रोसीजर है जो कि आप डेली फॉलो करते हैं. ठीक है. इन लोगो प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ प्रिमिटिव्स गिवन one after the other to perform a particular task. अगर लोगों में देखें तो प्रोसीजर क्या होता है कि कुछ जो प्रिमिटिव्स हैं आपके, ये आप सीक्वेंस में एक के बाद एक देते हैं और फिर उसमें से उससे कुछ एक फिगर बन जाती है या ड्राइंग बन जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर. अ प्रोसीजर इज अ स्मॉल पीस ऑफ कोड that performs a single task. प्रोसीजर क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है कोड्स का जो कि एक छोटे स्मॉल से टास्क को कंप्लीट करने के लिए या एक अकेले टास्क को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट होता है. While writing program, it is important that you break large task into a series of a small procedure. जब आप कोई बड़ा टास्क लेते हैं या कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको आप छोटे छोटे प्रोसीजर में भी ब्रेक करके कर सकते हैं. द लोगो प्रोसीजर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. लोगो प्रोसीजर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. टाइटल ऑफ द प्रोसीजर, हेड. पहला है प्रोसीजर हेड जिसका टाइटल आपको डिफाइन करना होता है. नेक्स्ट सेकेंड है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बॉडी. फिर इंस्ट्रक्शन की बॉडी बनाना होता है और एंड एंड लाइन टेल, यानी कि आपको लास्ट में खत्म करना होता है एंड लाइन से. नेमिंग प्रोसीजर. एवरी प्रोसीजर शुड बी गिवन अ पर्टिकुलर नेम. हर प्रोसीजर का अपना एक नाम होता है. फॉर एग्जाम्पल, द कमांड गिवन इन द इनपुट बॉक्स टू ड्रॉ अ हेक्सागोन कैन बी गिवन द नेम हेक्सागोन. जैसे कि आप जानते हैं कि इनपुट बॉक्स में आपको मान लीजिए कि हेक्सागोन बनाना है तो आप उसका क्या नाम दे रहे हैं? हेक्सागोन. Once you have defined a procedure, you can execute it by typing its name into the input box and pressing the enter key. अब आपको जब ये नाम देना है तो आप क्या करेंगे? इनपुट बॉक्स में हेक्सागोन लिखेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे. However, there are some rules that are to be followed. उसके एक रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है. The procedure name can be made up of letters of the alphabet, numbers or any other symbols from the keyboard. जो भी प्रोसीजर नेम है वो उसमें आप लेटर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स और कोई भी सिंबल्स को यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से. It should not have a blank space anywhere in it. कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस आप यूज नहीं कर सकते हैं. द प्रोसीजर नेम शुड नॉट बी एनी लोगो कमांड. और प्रोसीजर नेम जो है वो कोई भी लोगो कमांड नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी प्रिमिटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है. प्रोसीजर हैज द फॉलोइंग फॉर्म. किस फॉर्म में होता है प्रोसीजर? टू नेम वेरिएबल. आपको पहले टू लिखना है, फिर नेम लिखना है उसका और फिर कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं. इंस्ट्रक्शन, फिर जो इंस्ट्रक्शन देना है वो दीजिए और फिर लास्ट में एंड. जैसे फॉर एग्जाम्पल टू हेक्सागोन, यहाँ पे हमने प्रोसीजर नेम क्या दिया है? हेक्सागोन. फिर हमने सारे कमांड्स दिए हैं कैसे कैसे हमें करना है और लास्ट में हमने क्या कर दिया है? एंड. ht एंड हाई टर्टल और फिर उसके बाद एंड कमांड दे दिया. तो क्या हुआ कि ये प्रोसीजर आपका हेक्सागोन बनाने का पूरा हो गया. ठीक है.
फिर डिफाइनिंग अ प्रोसीजर यूजिंग इनपुट बॉक्स। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं प्रोसीजर को इनपुट बॉक्स के थ्रू, वो देखते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू डिफाइन अ प्रोसीजर। स्टेप 1, क्लिक इन द इनपुट बॉक्स। सबसे पहले इनपुट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। टाइप इन TO फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोसीजर ED to hexagon, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, to hexagon। प्रेस द एंटर की, द यूजर इनपुट बॉक्स विल अपीयर, और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे आपका बॉक्स इनपुट बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इंटर द लाइन ऑफ कमांड्स प्रेसिंग द एंटर की आफ्टर ईच लाइन। इसके बाद आपको हर एक लाइन लिखने के बाद इंटर की को प्रेस करना है। When the commands are entered, type in end and press the enter key। और जब सारे कमांड्स आप लिख चुकेंगे तो लास्ट में end लिख करके इंटर की को प्रेस कर देना है। प्रोसीजर फॉर लोगो हैज बीन डिफाइन, और आपका प्रोसीजर लोगो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज आपने पढ़ा कि कैसे प्रोसीजर बनाते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका नाम कैसे देते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।